एरिस्टोटल जैसे महान तत्वज्ञानी ने कहा है, उत्तमता एक कला है जो कड़ी मेहनत और बिना रुके काम करने से पाई जाती है। उत्तमता कृति नहीं, एक आदत है। बड़ा लक्ष्य, खुद को चैलेंज करने की क्षमता, ध्यान, अनुशासन और सफलता का नतीजा उत्तमता है। उत्तमता असामान्य कृतियों से नहीं, बल्कि सामान्य कृति असामान्य तरीके से करने से पाई जाती है। हर रोज छोटी छोटी चीजें बढ़िया तरीके से करने से उत्तमता प्राप्त होती है। उत्तमता हम सभी में है। भीड़ वाली दौड़ती मुंबई। घर का मनपसंद खाना यहां कहां मिल पाएगा? एक नाम था महादेव हवाजी बादशे, जिन्होंने सन 1890 में पहली बार अपने 100 साथियों के साथ घर का खाना काम तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध कर दी। यही सुविधा आज मुंबई डिब्बा वाला के नाम से सारे विश्व में जानी जाती है। सिर्फ 5000 डिब्बे वाले, 2 लाख से ज्यादा डिब्बे, कम समय, दूर के रास्ते, कैसे मुमकिन होगा ये? हर सुबह खाना डिब्बे में डालकर पूरे विश्वास के साथ इन्हें सौंपा जाता है। फिर अलग अलग डिब्बे वालों से होकर ये डिब्बे अपनी मंजिल पर निकल पड़ते हैं। रेलवे स्टेशन, रास्ते, ऑफिस के पास सब डिब्बे इकट्ठा होकर अलग अलग निकाले जाते हैं। बिना अनुशासन के ये काम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अब तक डिब्बे वालों से एक भी गलती नहीं। सही योजना से काम किया हो, गलती कैसे हो? विविध रंगों से लिखे हुए ये अक्षर, जिसे डिब्बा देना है और कहां पे देना है, इसकी जानकारी देते हैं। सही डिब्बा सही जगह पर, उत्तम कार्यशीलता से और सही वक्त पर पहुंचाया जाता है। क्योंकि हर डिब्बा वाला खुद को इस बड़े समूह का महत्वपूर्ण घटक समझता है और अपना काम सफलता से करना अपना कर्तव्य मानता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने ऑन टाइम डिलीवरी एवरी टाइम नाम का संशोधन डिब्बे वालों पे किया है। बेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट के लिए इन्हें प्रतिष्ठित 6 सिग्मा अवार्ड मिला है। प्रिंस चार्ल्स मुंबई डिब्बे वालों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इतना ही नहीं, वर्जिन एटलांटिक के रिचर्ड ब्रॉन्सन ने भी एक दिन डिब्बे वालों के साथ काम किया था। सामान्य आदमी अपने गुणों से असामान्य काम कर सकता है। मुंबई डिब्बे वालों ने ये सही कर दिखाया है। मुंबई डिब्बे वाला सही आयोजन, अनुशासन, उत्तम कार्यशीलता और सफलता का बेहतरीन उदाहरण है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। इस देश के छोटे गांव से लेकर विकसित शहरों तक हर प्रांत एक ही माध्यम से बांधकर रखना क्या आसान काम है? सन 1894 में भारत में न रेल थी न कोई पटरियां। फिर आज का ये विकास कैसे हुआ? आज लाखों रेल कर्मचारी बिना थके इस दूर दूर तक फैली हुई रेल को अविरत चलाने की कोशिश में रात दिन लगे हैं। 63,140 किलोमीटर तक फैली भारतीय रेल, 6,856 रेल स्टेशन, 8,702 रेलगाड़ियां, हर रोज 14 लाख यात्रियों को सुविधा देना और सिर्फ 1,36,000 रेल कर्मचारी। यहां जरूरी है कार्य क्षेत्र में बारीकी से काम निभाना। उत्तम कार्यशीलता से हर रोज कर्मचारी अपने काम में जी जान से जुटे होते हैं। फिर चाहे वो क्लर्क हो, स्टेशन मास्टर हो या फिर रेल मैकेनिक हो, भारतीय रेल अपनी पटरी पर हमेशा तेजी से दौड़ते हुए सभी भारतीयों की सेवा करती है। नुकसान में चलने वाली, कम साधन होने वाली भारतीय रेल आज अपना रुख बदलकर आधुनिक फायदेमंद संस्था बन गई है। भारतीय रेल ही भारतीय एकात्मता है और आज ये
उन्नति और फायदे का उम्दा उदाहरण है। भारतीय रेल उत्साह से सतर्क कार्यान्वियता, उत्तम कार्यशीलता और ध्यान का एक बेहतरीन उदाहरण है। कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर समा जाते हैं। विश्व कप 2011, भारत के दो सबसे बेहतरीन और अनुभवी बल्लेबाज बहुत जल्दी पेविलियन लौट चुके थे। सहवाग 0 रन पर एलबीडब्ल्यू तो तेंदुलकर 18 रन बनाकर अपना विकेट डाल चुके थे। जीतने के लिए भारत के सामने 275 रन का बड़ा लक्ष्य था। भारत की जीत अब अनिश्चित लग रही थी। अब हर प्लेयर को अनुशासन के साथ जी जान से खेलना जरूरी था। श्रीलंका के खिलाफ बड़े लक्ष्य का सामना करते हुए भारत संयम से एक एक सीढ़ी चढ़ता गया, लेकिन जीतने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था पूरे ध्यान से खेलना। अब घड़ी थी नामुमकिन को मुमकिन में बदलने की। भारत की जीत के प्रति सही योजना अब काम कर रही थी। अब भारत के कप्तान के पास वो मौका था जो पूरे भारत का सपना था। जीत की वो महत्वपूर्ण रन्स धोनी ने आसमान छूने वाले छक्के से ली और सारा भारत झूम उठा। कहीं पटाखों की गूंज थी तो कहीं खुशी के आंसू। 28 साल बाद फिर से इतिहास दोहराया। अनुशासन, ध्यान और सही योजना का भारतीय टीम उम्दा उदाहरण है। देवजन में हम सब एक टीम है जो जीतने की क्षमता रखता है। एक साथ मिलकर कोई भी मुश्किल काम हम उत्कृष्ट तरीके से कर सकते हैं। हमारी मेहनत ही हमारी संस्था को उत्कृष्टता के सर्वोच्च शिखर पर ले जाएगा। तो चलो देवजन में अपनी मेहनत से ऐसा माहौल तैयार करें जो सर्वगुणों से भरा हो और हम सब सर्वश्रेष्ठ बने।